All right. So there are some questions uh, related to limits. जिसमें ना थोड़ी सी ट्रिक्स हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं. So for example, here's this question कि limit x approaches to 0, square root x square plus 100 minus 10 over x square. ठीक है. अब मैंने x टेंड्स टू 0 निकालना है. मसला यह है कि ऊपर वाली चीज फिर भी कोई आएगी, नीचे तो 0 हो जाएगा, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम. ठीक है. तो इसके लिए ना देयर इज अ वेरी नाइस ट्रिक विच पीपल यूज, और वो ये है कि ना आप ऐसा करें कि जो ऊपर वाली क्वांटिटी है ना उसको रैशनलाइज कर. और रैशनलाइज क्या होता है कि इसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बट द ओनली चेंज इज कि अगर यहां पे माइनस था तो यहां पे प्लस आ जाएगा. अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि दिस इज दी, अगर आप न्यूमरेटर्स को देखें तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100 और ये हो जाएगा माइनस में 100, ऐसे है. और ये नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 10 सॉरी प्लस 100. ठीक है. और ये इससे कट जाएगा, और अगर आप एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इनटू, अब ये चीज हो जाएगी. ठीक है. और क्योंकि x अप्रोचेस टू 0 है, 0 नहीं है, दैट्स वाई दिस कैन बी डिवाइडेड. ठीक है. और अब इसका मतलब है जो हमारी क्वांटिटी रह जाएगी वो क्या रह जाएगी, वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 10. ठीक है. और इसको अगर हम अब अगर लिमिट इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 over 10 प्लस 10, एट दैट कम्स आउट टू बी 1 over 20. ठीक है. और ये आई थिंक होगा 0.05. ठीक है. सो दैट्स वेयर इट अप्रोचेस. ठीक है. और आप इसको ना एक्सपेरिमेंटली जाकर वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 0 के बिल्कुल आसपास वैल्यू रख के इसके अंदर पुट करें और वैल्यू कैलकुलेट करें कैलकुलेटर के थ्रू या जियोजेब्रा के थ्रू. यू विल गोइंग टू सी कि ये इसको अप्रोच करता है. ठीक है. समझ में आ गई बात? सही है. गुड. अच्छा, अब ना एक सो आई होप यू रिमेंबर सैंडविच थ्योरम. सैंडविच थ्योरम स्टेट्स द फॉलोइंग कि लेट्स से कि एक फंक्शन है. ठीक है. और हमें ये चीज पता है कि ये जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू सम g of x and also less than or equal to some h of x. That is always true for all values of x. This is true. Okay. So for all x जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं, for all x this is true. ठीक है. Alright. Now sandwich theorem says कि let's say हमने लिमिट निकालनी थी क्या, f of x की where x approaches to c. ठीक है. अगर हम ये शो करने में कामयाब हो जाएं क्या कि लिमिट x अप्रोच टू c g of x वो किसी l वैल्यू को अप्रोच करता है, और लिमिट x अप्रोचेस टू c जो hx है वो भी सेम लिमिट को अप्रोच कर जाता है. ओके. व्हाट डज दिस इमीडिएटली इंप्लाइज? इट इमीडिएटली इंप्लाइज कि जो f of x है वो भी अप्रोच कर जाएगा किसको, l को. दैट्स व्हाट सैंडविच थ्योरम स्टेट्स.
ब्यूटीफुल रिजल्ट, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने काफी मजे की एप्लीकेशन देखी, उसमें एक बड़ी मजे की एप्लीकेशन थी हमारी, कौन सी वाली, कि x साइन 1/x, ठीक है, एक्चुअली एक्स स्क्वायर था, है ना। इसको हमने शो किया था कि ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 दैट, और अगर ये फंक्शन है तो ये भी अप्रोच करेगा 0 की तरफ, ठीक है, राइट। और हमने कैसे शो किया था, हमने शो किया था कि लेट्स से कि मैं दो फंक्शन लेता हूं। अब बाद में अगर मैं ये आपके सामने एक्स स्क्वायर साइन 1/x स्क्वायर ड्रॉ करूं तो वो ऐसा बनेगा, ठीक है। इसको आप जूम कर लें बेशक, ठीक है, ये ऐसा बनेगा, ठीक है, ठीक है। इंटरेस्टिंग। बाय द वे, ये अगर मैं इसको यूं के देखूं तो आपको नजर आ रहा है कि इसको एक्सीड नहीं कर रहा। चले शाफे शाफे शाफे, मुझे रिमाइंड कराना आपने, ठीक है। देयर आर सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस टू टॉक अबाउट। अच्छा, सो अब मैं आपके सामने एक और फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यू कैन ऑब्वियसली सी दैट कि ये जो फंक्शन है ये हमेशा इससे बड़ा रहता है, ठीक है, ऑलराइट। और मजे की चीज आपको थोड़ा सा आप गौर से देखें तो ये देखिए, ये जो है ना, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 1 से बड़ा नहीं होता, ठीक है। थिंक अबाउट इट कि क्यों नहीं होता, ठीक है। और मजे की बात यह है कि मैं एक और फंक्शन बनाता हूं जिसको मैं h कह देता हूं, ठीक है, और उसको डिफाइन करता हूं y इज इक्वल टू माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी दैट कि ये दोनों के दोनों फंक्शंस जो हैं, ये दोनों के दोनों फंक्शंस जो हैं वो f को ऊपर और नीचे से क्या करते हैं, सैंडविच कर देते हैं। डज इट मेक सेंस? नाउ लुक एट दिस, एंड व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर इज कि अगर मैं, एंड इट्स वेरी इजी टू प्रूव, व्हाई इट इज वेरी इजी टू प्रूव, कि ये जो भी वैल्यू होगी, ये जो भी वैल्यू आएगी 1 0 को अप्रोच जैसे सब करते जाएंगे तो ये वैल्यू बड़ी फ्लक्चुएट करेगी ना, लेकिन जो भी वैल्यू होगी हमें पता है कि ये जो वैल्यू है वो 0 से नहीं, -1 से 1 के दरमियान में, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो अगर इसने एक्सीड भी होना था तो वो 0 से 1 के दरमियान में होना था, और हियर आई कैन सी दैट कि वो 1 से वो उससे आगे नहीं निकल सकती, ठीक है ना। उसके बाद तो एक्स स्क्वायर तो बहुत ऊपर चल जाता है, ठीक है ना। अगर इसने क्रॉस करना भी था तो इस पोर्शन में कर दी, लेकिन वो नहीं कर सकी, ठीक है। एंड इट्स क्वाइट इजियर टू प्रूव कि क्यों नहीं करेगी, क्योंकि क्योंकि जो वैल्यू है 0 से 1 के दरमियान में, अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू देखूं तो अगर कोई भी क्वांटिटी को मैं 0 से 1 से क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं फ्रैक्शन में तो वो और छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि 0 से 1 के दरमियान में किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दे, इन 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो एसेंशियली मैं उसको हाफ कर, अगर मैं 0.3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका मतलब है एक्चुअली आई एम डूइंग 1/3, ओके। अगर मैं 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसका मतलब है मैं उसको 1/10 कर रहा हूं, दैट्स व्हाट इट मींस, ओके। तो और इन दोनों की लिमिट निकालना बड़ा आसान है, यानी एट x इज इक्वल टू 0, यानी मेरा g ऑफ x क्या था, मेरा g ऑफ x था x स्क्वायर,
और इसकी अगर मैं लिमिट निकालूं x टेंड्स टू 0 के ऊपर, तो वो मुझे पता है 0 निकलती है। ये बात समझ। और अगर मैं कहूं h ऑफ x की, वो क्या निकल रहा है, माइनस में एक्स स्क्वायर है। इसकी भी अगर मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 निकालूं, तो वो भी तकरीबन वो भी 0 निकलती है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, गुड। सो दोनों के दोनों 0 के ऊपर किसको अप्रोच कर रहे हैं, 0 को अप्रोच कर रहे हैं। तो हमारा जो ऊपर वाला फंक्शन है वो भी इसको 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा मजे का फंक्शन है, मैं बताता हूं क्या है। वो है cos थीटा। ऑलराइट, सो मैं आपको ना दो फंक्शन लिख रहा हूं। एक है व्हाट इफ कि मैं कहूं कि मुझे ना साइन एक्स की बाउंड निकाल कर यूजिंग सैंडविच थ्योरम वेयर एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, यानी मेरा इस वक्त का जो हमारा एफ है वो ये है। ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड। अच्छा, और मैं एक और भी फंक्शन आपके सामने लिख रहा हूं, वो है cos x की भी लिमिट निकालें वेयर x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, कैन यू गेस दोनों ये क्या आएगी? हाँ? इसकी क्या आनी चाहिए और इसकी क्या आनी चाहिए? ठीक है, अच्छा, ये ना हमारा जो पिछला चैप्टर था ना, उसमें एक बड़ी जबरदस्त तस्वीर थी। मैं उस तस्वीर से आपको कनेक्ट करता हूँ। जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनको यूज करते हुए हमने काफी फॉर्मूलाज निकाले थे, है ना। तो आपको याद है कि ये हमने एक सर्कल बनाया था और इसका रेडियस कितना था, 1। ठीक है, और हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ये एक, लेट्स से ये एक एंगल है और इस एंगल को मैं थीटा कह देता हूं। ठीक है, सही है, ऑलराइट। नाउ हियर इज द थिंग, अगर ये वैल्यू 1 है और लेट्स से कि ये मैं इसका परपेंडिकुलर गिराऊं, तो ये वैल्यू क्या है, 1 है ना। तो मुझे बताएं इसे क्या कहेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर मैं जेनेरिक अगर सर्कल बनाता तो ये आर होता और ये आर साइन थीटा होता और ये आर कॉस थीटा होता। ठीक है, तो कैन यू टेल मी ये क्वांटिटी किसके बराबर है? शाबाश, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, आई होप यू ऑल्सो नो कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये वैल्यू किसके बराबर है ना। ये होती है किसके बराबर, ये होती है आर टाइम थीटा के बराबर, है ना। अब आर कितना है, 1 है, तो किसके बराबर है, एक्चुअली ये थीटा के बराबर है। ठीक है, तस्वीर थोड़ा सा क्लियरली देखिए, अगर इशू है तो मुझे प्लीज बताएं, क्योंकि ये थोड़ा सा आई वांट कि मैं इसको क्लीनली बनाऊं, लेकिन आई होप कि ये अभी तक क्लियर है। ठीक है, अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं, इसकी विड्थ नहीं कम हो सकती, ऑलराइट। अच्छा, इसका ना मैं कलर ले लेता हूं, लेट्स से ये वाला ब्लू ले लेता हूं। अच्छा, मैं ना इसको ये एक ट्रायंगल बना लेता हूं। ठीक है,
लुक एट दिस, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बात है भाई, दोनों ट्रायंगल सेम नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं अगर थीटा को थोड़ा सा बड़ा दे दूं, यहां पर आ जाएगा ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बड़ी हो, ठीक है ना? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मैं अगर मैं ये थीटा जो है ना, ये वेरी कर रहा है। अगर ये थीटा छोटा होगा तो ये वाली ट्रायंगल थोड़ी सी बड़ी होगी, छोटी होगी, और अगर ये थीटा थोड़ा सा ऊंचा होगा तो ये वाली ट्रायंगल थोड़ी सी छोटी होगी, ये वाली थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है, ऑलराइट। नाउ हियर इज द थिंग, जो भी होगा, क्या मैं इस ब्लू लाइन को कह सकता हूं कि ये हाइपोटेन्यूज है? कह सकता हूं, ठीक है? एंड कैन आई से दिस के तो दो ना इनइक्वालिटी है जो मैं प्रूव करूंगा, और वो ये है, कैन आई से दिस कि इस ट्रायंगल को देखें, लेट्स से मैं कहता हूं ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है? लुक एट ए बी सी, ठीक है? दिस इज a राइट एंगल ट्रायंगल, आई होप यू ऑल अग्री विद दिस, ठीक है? अच्छा, इसको मैं देखता हूं और मैं आपको सामने एक क्लेम करने जा रहा हूं, वो ये कि कैन आई से कि ए बी होल स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर बराबर है किसके? बी सी होल स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, एक और बात सुनो, बड़ी सुनो। कैन आई से दिस कि ऑब्वियस बात है कि ये जो वैल्यू है, ये जो आर्क लेंथ है, इसको क्या कहेंगे? थीटा ना, है ना? ये जो आर्क लेंथ है थीटा, कैसे कि ये जो आर्क लेंथ है थीटा, दैट इज ग्रेटर देन क्या? बीसी के। डज इट मेक सेंस? क्यों? क्योंकि वो डायगोनल लाइन है, और ये जो है, ये किस तरह की लाइन है? ये बेसिकली आर्क लेंथ है, तो वो घूम के जा रही है, तो ऑफ कोर्स वो बड़ी होगी, ठीक है? डज इट मेक सेंस? कैन आई से दिस कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर विल बी लेसर देन और इक्वल टू क्या? थीटा स्क्वायर, ठीक है? Why lesser than or equal? क्योंकि मैंने राइट साइड पे ग्रेटर क्वांटिटी से रिप्लेस कर, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, ठीक है? सो व्हाट इज दिस? दिस इज साइन थीटा स्क्वायर, है ना? व्हाट इज ए सी? 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर लेसर देन और इक्वल टू थीटा स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, कुछ मैं यहाँ पे चीजें करूंगा, और ये मैं कंप्यूटर साइंस में बहुत दफा हूं, ठीक है? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एब्जॉर्ब दिस कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है? और समझ में ना आए तो पूछे मुझसे कि मैं क्या किया, ठीक है? अच्छा, मेरी सुने मेरी बात और से, मैं कह रहा हूं दो क्वांटिटीज हैं, उनको ऐड करें तो वो थर्ड क्वांटिटी से कम होता है, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? लेकिन मैं कह रहा हूं, अच्छा, अगर उनमें से किसी एक क्वांटिटी को निकाल दें तो क्या वो अब भी उससे छोटी होगी? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। आपका नाम क्या? इब्राहिम। लेट्स से इब्राहिम के पास जितनी भी दौलत है, मेरे पास जितनी भी दौलत है, ठीक है, उन दोनों को सम करें तो लेट्स से आपका नाम क्या है? ओ यार बस कर दे यार, अंबानी में पहुंच गया, ठीक है? तो आपका नाम क्या है? हाँ, अदन। सो जो अदन है उनकी दौलत से लेट्स से कम, ठीक है? तो अगर हम सिर्फ इब्राहिम की दौलत को तुमसे कंपेयर करें तो ऑब्वियस बात है वो भी कम होगी, है ना? और अगर मेरी दौलत को कंपेयर करेंगे तो वो भी कम होगी। डज इट मेक सेंस? ठीक है ना? आप परेशान ना हो यार, कुछ नहीं होता यार। वो दुखी हो गया कि यार मैं तो, ठीक है? क्योंकि स्क्वायर लिया हुआ दोनों क्वांटिटी, तो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तब ये बात, ठीक है? अच्छा, नाउ लुक एट दिस, आई कैन इजीली क्लेम दिस कि साइन थीटा स्क्वायर is lesser than or equal to theta square.
Does it make sense? And that immediately implies that sine theta is lesser than or equal to theta and greater than or equal to minus theta. Does it make sense? ठीक है? और इसी तरह मैं यहां पे भी क्लेम कर सकता हूं कि 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर इज लेसर देन और इक्वल टू थीटा एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस थीटा. Does it make sense? स्क्वायर रूट हट गया, सो ये स्क्वायर नहीं होगा. ठीक है, ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, एंड looking at these two quantities, let me prove you limit theta approaches to 0, sine theta is actually equal to 0, and I will also show limit theta approaches to 0, cos theta is actually equal to 1. And how I will going to prove it to you? Let me start from here. ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली मैंने क्या कहा, मैंने कहा साइन थीटा जो है वो थीटा और माइनस थीटा के दरमियान में रहता है ना. एक्चुअली आई कैन इजीली ड्रॉ इट. सो फॉर एग्जाम्पल इनको मैं छोड़ देता हूं. लेट्स मी से के y इज इक्वल टू t लाइन बनाते हैं. Oops. y इज इक्वल टू मैं x लाइन बनाता हूं where x is थीटा. ठीक है, where x is my थीटा. और मैं क्या करता हूं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन बनाता हूं. ठीक है, ये दो लाइनें ले लेते हैं और साथ एक और काम करते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स कर लेते हैं. ठीक है, डज इट मेक सेंस? अच्छा, आप थोड़ा गौर से देखें. सो आई एम एक्चुअली शोइंग यू दिस कि अगर इसकी मैं थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देता हूं, और इसको भी थोड़ा गौर से देख लें. इसका मैं कलर कर देता हूं लेट्स से ब्लू, और इसका स्टाइल थिकनेस का बढ़ा देते हैं. ठीक है, और जो ये वाली ब्लैक है उसको हम ब्लैक ही रहने देते हैं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं. ठीक है, ठीक है. सो अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो यू कैन सी दिस के, और एक्चुअली अगर हम चाहें तो इसको ना इसके अंदर ड्रॉ करते हैं. How will I show this? अब मुझे इसकी रेंज बतानी है. रेंज कैसे बताते हैं? नौफल यहां पे डालेंगे क्या? x इज लेस देन और इक्वल टू, क्या करें, 1 कर दें. क्या होता है if? हाँ जी बताएं क्या है? y इज इक्वल टू, हाँ जी बताएं, if x इज, बल्कि मुझे इसको नहीं ड्रॉ करना, इसको तो मुझे x ही ड्रॉ करना है. इसको कैसे ड्रॉ करना है? if, हाँ जी, x इज लेस देन और इक्वल टू 1 कर देते हैं, और यहां कर देते हैं क्या,
साइन एक्स होता है। और इसी तरह मुझे एक और भी करना पड़ेगा। एक्स इज ग्रेटर देन, और दोबारा बोलो। यहां लिख दूं -1 लेस देन और इक्वल। तो ये लाइन है, ठीक है। सो यू कैन सी दैट कि 0 से थीटा के दरमियान में ये ब्लू लाइन से नीचे, और और अगर हम 0 से -1 पे जाएं तो देख सकते हैं कि ये -x लाइन से नीचे है, ठीक है। और अब अगर मैं कहूं कि मुझे मेरा एक्चुअली क्या है, मेरा ये, इसको मैं कहता हूं मेरा gx है, और ये मेरा क्या है, hx है, ठीक है। अब मैं लिमिट निकालता हूं किसकी, x अप्रोचेस टू 0 gx की, ठीक है। तो वो क्या निकलेगी, वो निकलेगी 0। क्यों, क्योंकि जो हमारा बेसिकली इसको मैं x कह दूंगा ना, तो या इसको थीटा कह देते हैं, तो थीटा अप्रोचेस टू 0, तो x पे पहुंचेगा ये 0 पहुंचे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा जो gf(x) है वो क्या है, वो है माइनस में x, ठीक है। तो -x जो है जब 0 को अप्रोच करता है तो इसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। और इसी तरह आप अगर थीटा की निकालेंगे तो वो भी निकलेगी, ठीक है। और अब अगर मैं आपको कहूं कि मैंने इसकी रेंज निकाली तो वो कैसे निकालेंगे, 1 - cos x इज लेस देन और इक्वल टू थीटा और ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा, ठीक है। और सॉरी, ये भी थीटा कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू क्या, 0 है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - cos थीटा, और ये किसके बराबर अप्रोच करेगा, 0 के बराबर अप्रोच करेगा, ठीक है। और अब मैं इसको सेट पे ले लेता हूँ, 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos थीटा। सो दैट्स द इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। सो यूजिंग using this sandwich theorem you can actually give the bound कि ये इससे बड़ी नहीं है, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, एक और बड़ा मजे का थ्योरम है which I really want कि आप उसको and that theorem says the following कि जी, और इसका भी इसी से ताल्लुक है, तो आई एम एक्चुअली कनेक्टिंग इट विद दिस, आई एम एक्चुअली जंपिंग अ लिटिल बिट। और वो ये है कि अगर मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा with theta approaches to 0, ठीक है, थीटा अप्रोचेस टू 0, और इसकी वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, अगर मैं इसकी लाइन इसकी मैं फंक्शन बनाऊं तो यू कैन सी कि ये क्या आता है। सो लुक एट दिस, साइन एक्स ओवर एक्स। सो कैन यू जज कि ये वैल्यू क्या बन रही है, यानी वेयर एक्स अप्रोचेस टू 0 अगर मैं करता हूं तो किसको अप्रोच करता हूं, and I want to show that, ठीक है। It's very easy to see on GeoGebra कि sin x over x जो है वो किसको अप्रोच करता है, 1 को अप्रोच करता है, ठीक है। And I want to actually find that value, ठीक है। And I will going to show you again by using sandwich theorem कि ये वैल्यू एक्चुअली जो है 1 को अप्रोच करती है, ठीक है। अब कैसे प्रूव करेंगे, हम इसको ऐसे प्रूव करते हैं कि so let me start again, I will going to show you using sandwich theorem, okay। अच्छा, let me again draw the shape, and that shape is the following कि imagine कि हमने ये तस्वीर बनाई थी, ठीक है।
ये हमारा सर्कल था, ये हमारा रेडियस कितना था 1 था, ठीक है, और लेट्स से पॉइंट हमारा यहां पर आया हुआ है, ठीक है, बेड़ा गर्क। ठीक है, तो लेट्स से मैं कहता हूं ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरा थीटा है, ठीक है, और ना ये मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, तो इस ट्रायंगल का हम वही नाम देते हैं जो हमारी बुक में दिया हुआ है, इसको कहता है ओ, इसको हम पी कह देते हैं, और इसको हम क्यू कह देते हैं, ठीक है। So now look at this, हमारे पास ना एक सेक्टर है, ये अच्छा इसको भी मैं नाम देता हूँ, लेट्स से ये नाम है जी ए, ठीक है। अच्छा नाउ आई एम आस्किंग यू द फॉलोइंग, अच्छा एक काम और भी करते हैं, वो ये कि इसको ना हम एक्सटेंड कर देते हैं, कैसे कि ये हमने लाइन ऊपर की, इसका यार थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये लाइन हमने एक्सटेंड की, ठीक है, और लेट्स से इसका नाम है जी टी, ठीक है, एंड आई एम सेइंग द फॉलोइंग कि ये है थीटा, ये किसके बराबर होगा, कैन आई से ये किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ये होगा कॉस थीटा के बराबर, और ये लेंथ किसके बराबर होगी, ये लेंथ 1 के बराबर, ठीक है। अच्छा मैं आपसे ना कुछ एक सवाल पूछता हूँ कि मेरे पास ना, मैं आपके सामने ना 3 एरियाज बता रहा हूँ, एंड यू हैव टू टेल मी कि कौन सा एरिया सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है, और फिर उससे बड़ा है, ठीक है। सो आई एम सेइंग कि मुझे बताएं कि इसका एरिया किसके बराबर होगा, इसका एरिया किसके बराबर होगा, ओ पी क्यू, एक एरिया है ओ पी क्यू, और एक एरिया है ओ पी ए, ये सेक्टर है, ओके, और एक है ओ पी ए, ओके। अब मुझे बताएं कौन सा एरिया सबसे बड़ा है, ओ टी ए, ओके, सेकंड पे कौन सा आता है, ओ पी आता है, और थर्ड पे कौन सा आता है, ओ पी क्यू आता है, डज इट मेक सेंस। सो कैन आई इजीली राइट दिस के एरिया ऑफ द सेक्टर यानी कि ओ पी ए इज सैंडविच्ड बिटवीन किसके जी, ओ पी क्यू, ठीक है, और क्या हो जाएगा ओ टी ए, डज इट मेक सेंस, ठीक है। अच्छा अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ट्रायंगल का एरिया निकालना बड़ा आसान है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा ये इसका अगर इसकी बेस क्यू क्या है, कॉस थीटा है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका एरिया किसके बराबर आ जाएगा, जिससे मैंने टेक क्या किया उसने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता ना, तो अगर मैं इसकी बात, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ओ पी क्यू करूं मैं, या एक मिनट सॉरी गलती हो गई, और गलती हुई है कि एक्चुअली
व्हाट अबाउट, मैंने ये ट्रायंगल नहीं लेनी, मैंने ये वाला ट्रायंगल, मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप देखें तो ये है ओ पी, इसको मैं क्या नाम दूंगा, ये दो, एक है सेक्टर और एक है ट्रायंगल, so that's the difference। यानी ये जो है ये है हमारी ट्रायंगल, और ये जो है ओपीए, ये भी ओपीए ही है और ये भी ओपीए है। देखिए फर्क से ये है कि ये है सेक्टर, ठीक है, और ये क्या है, ये है ट्रायंगल, और ये क्या है, ये भी हमारी क्या है, ट्रायंगल, ओके। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर मैं इस इनर ट्रायंगल की बात करूं, इसका बेस किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और इसकी हाइट किसके बराबर है, इसकी हाइट साइन के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 साइन थीटा इनटू बेस जो कि 1 के बराबर, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है, हाँ नहीं बेटा, ये मैं ट्रायंगल देखो कौन सी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ट्रायंगल है ओ पी और ये ए, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, और मैं ट्रायंगल कह रहा हूं, यानी मैं ये रेड देखो, ये गौर से, ये यहां से ये ऐसे, और फिर यहां से ये ऐसे, और जो सेक्टर वाली ट्रायंगल है वो ऊपर है, ठीक है। तो इसके अंदर रीजन की बात करो, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू साइन थीटा, तो ये किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर, हाँ एक्चुअली एरिया ऑफ ए सेक्टर बराबर होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर मैं पाई थीटा हो जाएगा, सॉरी थीटा स्क्वायर है ना। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं थीटा की वैल्यू पूरा का पूरा सर्कल ले लूं, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, पाई 2 पाई आर 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 के, तो 2 से कट जाएगा, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, हम देख लेते हैं। एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा, सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, एक मिनट, इसके बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, हाफ रेडियस हमारा कितना है, ठीक है, तो ये क्या रह जाएगा, सिर्फ थीटा रह जाएगा। थैंक यू, बात की जाती जी। ये इसका ट्रायंगल कैसे निकलेंगे जी, इसके बारे में कैसे निकालेंगे, इसकी हाइट इसके बराबर है, ये है 1 लेंथ, तो कहना से, एक मिनट रुके बात सुना, कहना से कि अच्छा tan थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है वो बराबर होता है रेडियस, सो बेसिकली tan थीटा बराबर होता है ये वाली वैल्यू, आई डोंट नो ये कौन सी वैल्यू है, लेट्स से ओ टी कह देते हैं, ओ टी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ओ टी डिवाइडेड बाय ओ ए, राइट। ये एक ही बात है यार, सॉरी वो हो जाएगा, सॉरी वो किसके बराबर हो जाएगा, टी ए
डिवाइडेड बाय ओ ए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि टी ए का मुझे नहीं पता कि वो क्या है, ठीक है, लेकिन मुझे ओ ए का पता है। ओ ए कितना है? 1 है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? tan थीटा के बराबर है ना। तो टी ए एक्चुअली किसके बराबर है? टेंजेंट थीटा के बराबर, ठीक है। सो कैन आई से कि दिस वैल्यू इज एक्चुअली टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब इसकी बेस कितनी होगी? ये एरिया किसके बराबर होगा? 1/2। बेस किसके बराबर है? 1 के, क्योंकि जो बाहर वाली ट्राइंगल है उसका बेस 1 है, और जो उसकी हाइट है वो कितनी है? टेंजेंट थीटा, ठीक है। कैन आई टेक, आई मीन अगर आप देखें तो ये वैल्यू जो है वो सैंडविच हो गई है दो चीजों के दरमियान, है ना। अच्छा, इसको मैं कह सकता हूं कि ये है 1/, अच्छा 1/2 खत्म हो गया, तो ये बराबर आ गया टेंजेंट थीटा के, और ये बराबर आ गया थीटा के, और ये बराबर आ गया साइन थीटा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, लेट मी डिवाइड एवरीथिंग बाय साइन थीटा। तो किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थीटा ओवर साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 ओवर साइन थीटा, ऐसे ही है। और ये इसे कट गया, और कैन आई फ्लिप दिस? सो ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सॉरी डजंट मैटर एक्चुअली, हाँ यहां पर हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा cos थीटा, राइट, ऐसी है, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा? यहां पर 1 हो जाएगा, ऐसे है, ठीक है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू मैंने निकालनी थी, ऐसी है, और किस पर निकालनी थी? लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 पर निकाल जी। cos थीटा वेयर थीटा अप्रोचेस टू 0 इज व्हाट? 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा ओवर थीटा, और ये क्या हो जाएगा? 1, विच मीन्स के साइन थीटा ओवर थीटा अप्रोचेस टू 1। डजंट मेक सेंस, ठीक है। सो रफ आइडिया, अगर आप क्लीनली देखना चाहते हैं तो आप बुक पढ़, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ जो मैंने आपको बतानी थी ना बातें, ये अब ना आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। साइन थीटा ओवर थीटा जो है ना, थीटा अप्रोचेस टू 0, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल पूछता हूं साइन थीटा ओवर थीटा वेयर थीटा अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये किसके बराबर होगा? ये 0 के बराबर। क्यों 0 के बराबर? ऊपर वाली वैल्यू किसके बराबर होगी? ऊपर वाली वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी या 1 के बराबर, या यानी वो फ्लक्चुएट, ऊपर वाली वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी बिटवीन -1 to 1, है ना। और नीचे आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? एक क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं जो कि इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है ना। सो दिस शुड अप्रोच टू 0, so keep this thing in mind कि sin theta over theta where theta approaches to infinity is actually is 0, okay। बट अगर मैं कहता हूं कि sin theta over theta where limit theta approaches to क्या है? 0 है, that is actually equal to 1, okay। अब ये थीटा का जगह कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट उस क्वांटिटी को अप्रोच करना चाहिए किसके ऊपर? 0 के ऊपर, तब हम ये कह सकते हैं, ठीक है। लुक एट दिस, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, अब यहां पे ना बहुत सारे सवाल हैं जो कि आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी साइन लिमिट साइन 5 थीटा ओवर थीटा, जी बताएं कैसे निकालें? So you can easily multiply by 5 and divide by 5, okay। अच्छा,
अब दैट थीटा अप्रोचेस टू 0, ठीक है. You can easily replace this by some other variable. So let me say this is sine t over t. Okay. But when I converted it, I have to again show that t is equal to है 5 theta. Okay. बल्कि कहना चाहिए 5 theta बराबर x के t के. अच्छा, अब मैंने कहा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो 5 थीटा किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा, which means t will approach to 0. And here I am actually interested in t approaches to 0. ठीक है ना? So multiply by क्या हो जाएगा? 5. Okay? And this quantity I know is actually equal to what? 1. So 1 into 5 is equal to 5. Does that make sense? ठीक है? ठीक है? ये कुछ ना आप समझ लेंगे, कुछ ना वो sin थीटा और थीटा को यूज करते हुए काफी मजेदार चीजें हो रही है. फॉर एग्जांपल जैसे ये काफी मजे का प्रॉब्लम से नहीं पर दिया हुआ है, वो है कि व्हाट इफ के मैं आपको कहूं कि मैंने cos x माइनस 1 ओवर x निकाला, इसकी वैल्यू निकालना, वेयर लिमिट x अप्रोचेस टू 0. अब अगेन अगर मैं इसमें पुट कर दूं 0 ओवर 0, ठीक है. एक तरीका तो ये, जाए जो जबरा पे देखें ये लिमिटिंग वैल्यू क्या आती है, या इसी को प्लॉट करें, देखें ये वैल्यू क्या आती है. ठीक है, यानी एट 0 के ऊपर ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है. ठीक है ना, यू कैन इजीली सी इट. यानी बेसिकली मैं आपके सामने क्लेम करता हूं, और वो ये है कि मैं कहता हूं कि जी क्या था cos x, मैं कहता हूं cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी जी, cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या था? x. ठीक है, कैन यू सी दैट कि 0 पे वो कहां अप्रोच करती है? 0 पे वो 0 को. ठीक है, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस टू सी. अगर आप जियोजेब्रा पे देखें तो आप आराम से देख सकते हैं कि इसके अप्रोच कर रही है. ठीक है, ये बात समझ आई? I mean, एक तरीका ये है कि जियोजेब्रा को यूज करें और बताएं जी ये किसको अप्रोच कर रही है. ठीक है, दूसरा ये कि आप अलजेब्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं. कैसे? आप अगेन वही रैशनलाइजेशन कर, तो ये क्या हो जाएगा? cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos x प्लस 1. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1 ओवर x इंटू cos x प्लस 1. ठीक है, और इसमें से मैं माइनस 1 कॉमन निकाल सकता हूं. हाँ, वो तो 1 माइनस नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x, इसके बाद आ जाएगा ओवर, यहां पर आ जाएगा x. ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? 1 ओवर cos x प्लस 1. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये था साइन स्क्वायर x. कैन आई राइट दिस थिंग एज साइन x इंटू साइन x, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हमारा 1 हो गया, है ना? तो ये आ जाएगा माइनस में साइन x ओवर cos x प्लस 1. ठीक है, नीचे वाली क्वांटिटी अप्रोच करेगी 2 पे. क्यों? क्योंकि cos 0 जो होता है वो हमारा अभी हमने प्रूव किया था कि वो 1 के बराबर होता है. तो और ऊपर वाली जो चीज अप्रोच करेगी उसकी करेगी माइनस में 0 पे. सो दिस मींस दिस अप्रोचेस टू हाउ मच? 0. ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, क्या बताओ साइन एक्स वाली, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाली समझ में आई थी यहां पे? अच्छा, मैं नीचे लिख रहा हूं cos स्क्वायर एक्स है ना, इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं. ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, है ना? और ये किसके बराबर होता है? ये होता है माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूं माइनस में साइन एक्स इंटू साइन एक्स, है ना? और यहां पे मैंने इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया. तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में आप चीजों को अलग अलग कर सकते हैं. ठीक, ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड जी?
अच्छा, ये काफी अच्छी बात ना हमें बताई इसने, नौफल ने। और नौफल ने कहा कि देखो ये ना आप जाके कंफर्म भी कर सकते हैं। ये देखें, ये आपका कौन सा फंक्शन था, ये था ना साइन एक्स, ये एस एक्स था ना, ठीक है, ये एस एक्स फंक्शन है ना। आप अगर इस एस को 0 पे एवेलुएट करें ना, एस को 0 पे एवेलुएट करने की कोशिश करें, तो ये देखें क्या आउटपुट, ओके। और अगर एक्चुअली वो ये कह रहा है कि मसला सिर्फ ये कि यहां पे होल है, लेकिन मसला ये है कि मुझे होल बनाना है 0 रेडियस का, मैं कैसे बनाऊं, नहीं बना सकता, ये बात समझ, ठीक है। तो उसने बेसिकली इसको छोड़ दिया। तो एक्चुअली जो जियोजेब्रा है वो लिमिट को लेकर आ सकता है, तो जो ड्राइंग करता है ना वो भी लिमिट के थ्रू करता है, ये बात समझ। अगर लिमिट में डिसकंटिन्यूटी होगी ना, यानी दोनों बेके, अगर वो ना सिर्फ ये कि डिसकंटिन्यूस हो, बल्कि आप ये भी समझ लें कि अगर मैं ये कहूं कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब क्या है कि एक कहीं और अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से कहीं और अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट साइड से कहीं और अप्रोच कर रहा है, तब तो आपको दरमियान में होल नजर आएगा, ओके, अदरवाइज होल नजर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उसको 0 रेडियस का ड्रॉ करना है, वो नहीं कर सकता। और दूसरा जो डेस्मस है वो भी नहीं करता, ठीक है, डेस्मस है, क्या नाम है, डेस्मस, ठीक है, वो भी नहीं करता, वो भी ऐसे करता, जितने भी ड्राइंग टूल है वो यही करते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली पता है कर रहे हैं एक्चुअली, अशरफ साहब ने ना मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई, मुझे उन्होंने कहा कि ना कि आप देखो आप कह क्या रहे हो। याद है हमने लास्ट क्लास में क्या बनाया था, हमने कहा था कि एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स -1, है ना। उन्होंने कहा कि ये चीज क्या, ये है एक्स -1 ओवर एक्स +1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये एक्स -1 हो जाएगा, है ना। तो ये इसकी लिमिट लेते हैं तो अप्रोच करता है एक्स +1 के ऊपर, है ना। इसका आप ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है, राइट। और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि 1 पे इसको होल होना चाहिए, है ना, है ना, थ्योरेटिकली यस, लेकिन प्रैक्टिकली 0 लेंथ का सर्कल नहीं बनाया जा सकता, ये बात समझ, 0 लेंथ का सर्कल कैसे बनाए, ठीक है। तो एक्चुअली जो मजे की बात है ना वो ये, उन्होंने एक और भी मेरे से सवाल पूछा, उन्होंने कहा लेट्स से मैं आपको कहता हूं x +1 का ग्राफ बनाओ और ना इसको x ओवर x से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो फारिग हो जाएगा, ये किसमें फारिग हो जाएगा, ये भी 0 पे फारिग हो जाएगा, डजंट मेक सेंस, है ना। तो यानी आप किसी भी नंबर, फिर तो इसका मतलब मैं प्लॉटिंग कर नहीं सकता, तो आप कोई भी 0 0 फॉर्म से मल्टीप्लाई करके इसको वहां पर एम्प्टी करवा सकते हैं, ये बात समझ। सो एक्चुअली जो यूजुअली ग्राफ जो बनाए जाते हैं वो लिमिट लेने के बाद बनाए जाते हैं, ठीक है। सो जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है ना हम उसी का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ऑलराइट जी। Naufal, you want to answer this? Doesn't make sense? हाँ, एग्जिस्ट करता है, यानी वहां पे सर्कल है लेकिन वो सर्कल इतना छोटा है कि जितना भी छोटा तुम अज्यूम करते हो ना उससे भी छोटा है, दैट्स व्हाट द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ठीक है। यानी उसका रेडियस भी अप्रोच टू 0 करता है, ठीक है। हाँ, तो फिर वो बेसिकली वो नजर नहीं आएगा ना, मसला ये है, ठीक है। हाँ, तो वो तो आप फिक्स कर रहे हैं उस लेंथ को, ठीक है, तो वो तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो थ्योरेटिकली यस वहां पे होल है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली होल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ठीक है जी, अच्छा
बिल्कुल वो जो बायोलॉजी के हैं, ठीक है। अच्छा काइंडली ये ना कुछ एक्सरसाइज आपको देंगे, आप लोगों को कुछ स्पेशल देंगे, क्योंकि ये ना ये लोग जो एफएससी वाले हैं ना उन्होंने तो इसकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, उन्होंने तो पता नहीं लोड्स ऑफ सवाल किए, लेकिन आप लोग ना स्पेशली इसको कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और अच्छा अब ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि देयर इज अ वेरी नाइस डेफिनेशन जो कि जगह पे किताब खोली तुमने 10 ऑलराइट पेज है जी 90 यार आप लोगों को क्या मसला है, आप लोग बातें क्यों कर रहे हैं? यार मैंने अब F11 दबाना है, दबा दूं सिंपल। तो यहाँ पर ना मैं आपको एक छोटी सी प्रिसाइज डेफिनेशन बताने लगा हूँ लिमिट की, ठीक है। So what is a precise definition of limit? पहले ना एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, एंड देन आई विल गोइंग टू गो जेनेरिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो लेट्स से कि आपके सामने एक फंक्शन है जो कि मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, वो है बेसिकली y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक है। अच्छा और मैं कहता हूं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4 निकालो, ठीक है। तो आप आराम से यूजुअली करते ही हैं 2 टाइम 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, ठीक है, ये निकाल लेते हैं, है ना। मैं कह रहा हूं कि वाकई में 7 को अप्रोच करेगा, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा जो प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट की वो क्या कहती है, वो ये कहती है, अब मैं आपके सामने एक बड़ी खूबसूरत ड्राइंग करूंगा, बल्कि मैं एक्चुअली आपको दिखाना चाहता हूं। दिस इज द ड्राइंग, यार माउस लगाया था, ठीक है। अच्छा प्लीज लुक एट दिस ड्राइंग एंड आई रियली वांट कि आप इसको आराम से देखें, ठीक है। अच्छा यूजुअली हम कहते ही हैं कि कोई भी एक फंक्शन है जो कि आपके सामने ये फंक्शन है y, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन एट x इज इक्वल टू 4, एट x इज इक्वल टू 4, मैं कह रहा हूं कि किसको अप्रोच कर रहा है, 7 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। किसको अप्रोच कर रहा है, 7 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अच्छा इसका पिक्टोरियली क्या मतलब होता है, ठीक है, जो प्रिसाइज डेफिनेशन है लिमिट की, एक्चुअली मैं बताऊं पूरी की पूरी कैलकुलस इमर्ज इस डेफिनेशन से होती है, ठीक है। और ये डेफिनेशन अगर आपको पता लग जाए तो उसके बाद काफी चीजें बहुत आसान होती है, ठीक है, कि अच्छा ये चीज ये बस मुझे सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा करनी है, ठीक है, दैट्स व्हाट ऑल इज, ओके। अच्छा वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ना लेट्स से अप्रोच का मतलब क्या है, ठीक है। अप्रोच का मतलब यहां पर क्या है भैया, कि मैं कहता हूं यार अप्रोच का मतलब ये होता है, जैसे मैं कहता हूं यार वो बंदा, जैसे आम से मैं आपसे पूछूं कि मैं जी इब्राहिम के पास पहुंच गया, ठीक है, क्या मतलब है इब्राहिम के पास पहुंच गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन से कांटेक्ट होने का मतलब ये है कि भाई पहुंच जाने का मतलब ये होता है कि भाई एक रिलेटिव यानी एक ह्यूमन के साथ पास पहुंचने का मतलब ये है कि जो
कि वो आराम से उसको पूरी तरह देख सकता है। लेट्स से मैं कहता हूं 2 मीटर के फासले पर पहुंच गया, दैट्स व्हाट मींस, इट मींस कि भाई वो वहां पर पहुंच गया। ये बात समझ? सो वो हैव टू डिफाइन समथिंग कि वो क्या वैल्यू होगी जिस पर पहुंच जाएगा, ठीक है? सो द थिंग इज बाय डेफिनेशन आई हैव टू से कि अप्रोच करने का क्या मतलब है, ठीक है? ऑलराइट, एंड यू हैव टू प्रूव कि वाकई में मैं उस जगह पहुंच गया हूं, ठीक है? और वो क्या मतलब है, आई विल गोइंग टू शो यू। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम अपने अप्रोच की डेफिनेशन बताएंगे और उस डेफिनेशन में रिक्वायरमेंट होगी कि कितने नजदीक आने को आप अप्रोच कहते हैं, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल मेरा यहां पर अप्रोच करने का मतलब यह है कि कोई भी चीज फॉर एग्जांपल इस y को अप्रोच करती है तो इसका मतलब वो उसके 2 यूनिट डिस्टेंस के अंदर रहती है। कितने डिस्टेंस रहती है? 2, यानी कि y में उसका जो फर्क होगा ना वो 2, यानी बेसिकली वो ये कह रहा है कि ये वाली चीज देख रहे 7 - 2 और 7 + 2, विच मींस ये जो पट्टी है इस पट्टी में अगर मैं लाया करता हूं, ठीक है, और मुझे एक्चुअली शो करना है कि x की कोई एक रेंज है, उस रेंज में मैं जहां पर भी हूंगा ना, मैं इस 7 से मैक्सिमम 2 डिस्टेंस के ऊपर। दैट इज व्हाट आई हैव टू प्रूव। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके, एंड एक्चुअली ग्राफिकली बड़ा आसानी से आप देख सकते हैं कि अगर इस 4 के एक यूनिट इधर और एक यूनिट आप इधर जाएं, ठीक है, इस पूरे रीजन में मैं जहां पर भी x की वैल्यू पुट करूंगा, मेरा जो डिस्टेंस आएगा ना y से वो 2 से कम का। Okay, so let me try to define in some other way. Okay, अच्छा, मैं कहूंगा कि f of x जो है ना वो इस लिमिट l को अप्रोच कर रहा है, ठीक है? और मेरी डेफिनेशन ये कहती है कि भाई मुझे x की वैल्यू बताओ, ठीक है? क्या मुझे x की वो वैल्यू बताओ सच दैट कि अगर मैं इससे एब्सोल्यूट डिस्टेंस लूं तो वो ना क्या आना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 2 आना चाहिए। मतलब ये कि मेरी जो क्लोजनेस की डेफिनेशन ना उसके हिसाब से लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है? अब मेरा f of x क्या है? वो था 2x - 1 था, और -l क्या चीज थी, किसको लिमिट कर था, वो 7 को लिमिट कर था, ठीक है? और दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, ठीक है? अब मेरी बात सुने बड़ी गौर से। अब मैं कह रहा हूं कि अच्छा इसकी लिमिट निकालो, ठीक है? यानी मैं आपसे कहूंगा कि अच्छा मुझे इसकी लिमिट बताओ, आप मुझे बताएंगे, यानी हम दोनों दरमियान कन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है? सो मैं कहता हूं अच्छा मुझे इस f of x की लिमिट बताओ कि ये x = 4 के ऊपर, x = 4 का था, x = 4 के ऊपर कहां पहुंचता है, ठीक है? हमने कहा कि कहां पहुंचता है, 7 में पहुंचता है, ठीक है? कितने पहुंचता है, 7 में पहुंचता है, ठीक है? ओके, ऑलराइट। अब आप जो मुझे इसका प्रूफ देंगे ना, वो प्रूफ क्या है, हम ये प्रूफ ये देंगे कि हम एक्चुअली उसको बताएंगे कि एक पट्टी है, उस पट्टी की वो एक्चुअली क्या है, वो x की वैल्यूज है कि इतनी रेंज के अंदर आप y की कोई भी वैल्यू कंप्यूट कर लो, इसका जो डिस्टेंस निकलेगा ना वो 2 से कम होगा। ओके, ये बात सुनाई? सो दोबारा सुने,
जब हम कहते हैं कोई चीज इस वैल्यू के ऊपर यहां पर अप्रोच कर गई, ठीक है ठीक है, तो मैं कहता हूं आपसे पूछूंगा हाँ बताओ ये कहां अप्रोच करती है, आप कहेंगे जी सम वैल्यू एल पे अप्रोच करती है। मैंने कहा अच्छा लेकिन मुझे अप्रोच की डेफिनेशन में आप बताएं जी क्या, तो मैं साथ ही बताऊंगा अच्छा मैं 2 का एरर बर्दाश्त कर सकता हूं, ये बात सुने, ठीक है। विच मीन्स अब मुझे आपको क्या प्रूव कर रहे हैं, आपको प्रूव कर रहे हैं कि एक्स का एक रेंज है, उनमें मैं एक्चुअली आप मुझे बताएंगे इसमें जिस मर्जी वैल्यू को तुम कंप्यूट कर लो, ये वैल्यू जो होगी ना वो वैल्यू 2 से कम निकलेगी, ठीक है, उसका डिस्टेंस जो है वो एल से वो 2 से कम निकलेगा। ओके सो लुक एट दिस, सो अगर मैं इसको कंप्यूट करता हूं तो आप मैं आराम से कंप्यूट करता हूं, 2x माइनस 8 शुड बी लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और इसको आराम से कंप्यूट किया जा सकता है कैसे कि 2x माइनस 8 इज क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट को हटाते हैं तो क्या करते हैं, दोनों साइड में क्या करते हैं, एक दफा +2 से और एक दफा -2 से, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा 2x माइनस में 8 इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगा माइनस में ये आएगा माइनस में, ये वैल्यू आ जाएगी 6 लेस देन और इक्वल टू 2x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और ये क्या आ जाएगा 2x इज लेस देन और इक्वल टू 10 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो एक्चुअली व्हाट आई हैव टोल्ड यू एज ए प्रूफ, आपने मुझे क्या प्रूफ दिया, आपने कहा जी इस रेंज में तुम जो मर्जी वैल्यू चेक करो, और इस रेंज में वो 4 मौजूद है। ओके ये बात भाई, यानी उस जिस वैल्यू के ऊपर जिसके ऊपर मैं कंप्यूट करना चाहता हूं और आप मुझे लिमिट बता रहे, मैं कह रहा हूं यार तुम इस रेंज के ऊपर जिस मर्जी वैल्यू पे जाकर चेक करो। ओके ये जो वैल्यू आएगी ना वो आपकी जो है वो जो लिमिटिंग वैल्यू जो मैं बता रहा हूं आपको, जो आप बता रहे थे मुझे, ठीक है, उसका ऐसे डिफरेंस लेंगे तो वो 2 से कम आएगी। दैट्स इट, ये बात समझ, ठीक है, सो फार सो गुड, ठीक है ठीक है। इसकी मैं एक एग्जांपल और कराऊंगा हमारी जो फ्राइडे वाली क्लास, ठीक है, एंड देन देयर इज ओनली वन टॉपिक लेफ्ट दैट इज नंबर थॉट्स एंड वी विल कवर इट ऑन फ्राइडे, ठीक है। थैंक यू सो मच।